सोमती अमावस्या के उपलक्ष्य में सिंधु नागार्जुन भवन में शाक्त अखाड़ा परिषद ने सत्संग का आयोजन किया। आचार्य लल्लन जी महाराज ने सोमती अमावस्या के उपलक्ष्य में सिंधु नागार्जुन भवन में शाक्त अखाड़ा परिषद के द्वारा अपने कुंभ के कार्यक्रम में विषय में बताया। धर्म नगरी में यूं तो कुंभ की तैयारी निरंतर बनी हुई है, वहीं सोमती अमावस्या के उपलक्ष्य में आचार्य श्री लल्लन जी महाराज ने सिंधु नागार्जुन भवन में सत्संग का आयोजन कर अपने 3 महीने का हवन और मंदिरों में पूजन के विषय में बताया। वहीं सत्संग के समय उन्होंने उपस्थिति भक्तों को प्रवचन दिए। इसी उपलक्ष्य में गीतों का आयोजन भी कराया गया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद अधीर कौशिक जी ने लव जिहाद पर प्रकाश डाला और कहा कि उत्तराखंड देश में 4 स्थान पर लव जिहाद पर पहुंच चुका है। महाराज जी ने कहा कि हमें इन बच्चों को ऐसी शिक्षा दें ताकि वे अच्छे संस्कारों के साथ उत्तम मनुष्य बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट। कि हमारा आज से कुंभ के लिए शुरुआत होगा, क्योंकि हम अब हवन का भी प्रारंभ करेंगे। इसमें जैसे अभी आपके सामने मैं कहा कि उत्तराखंड वालों का 14 तारीख का जो है सो हम लोग यात्रा करेंगे। इसके बाद से पूजन होगा, नित्रपति हवन होगा, पाठ होगा और सभी समस्याओं का समाधान भी होगा। शाक्त अगर जो अखाड़ा परिषद की तरफ से जी कुंभ के लिए क्या क्या योजनाएं रखी जाएगी? शाक्त अखाड़ा की परिषद से हमारा ये है कि लोगों का भंडारा का भी व्यवस्था होगा, हवन का भी होगा और भागवत का और शिव पुराण का कथा होगा। और कुछ बाहर से आएंगे तो रहने का और कुछ बाहर से जो आएंगे उनको रहने की भी व्यवस्था है। उनके रहने का, खाने का सारी व्यवस्था हमारे तरफ से होगी। प्रशासन तो कह रहा है कि सिर्फ संतों का है कुंभ। ऐसा है कि देखिए, कुंभ कभी भी होता है तो संतों का होता है, कुंभ किसी गृहस्थियों का नहीं होता है। लेकिन उस कुंभ में लोग, आम पब्लिक इसलिए आती है कि दरस परस मज्जन और पाना, कारण कि परमात्मा का जब आप दर्शन करते हैं, एक अंधा ने परमात्मा के दरबार में गया और कोई कहता है कि भाई तुम तो परमात्मा को देखोगे नहीं, तो वो कहता है कि भाई हमें तो परमात्मा देखेंगे। तो जो संतों का दर्शन होता है, देखिए हमारे अधीर जी ने बहुत बढ़िया एक शब्द कहा, संत। कहा गया है कि मातृवत परदारेषु आत्मवत सर्वभूतेषु, जो अपने तरह दूसरे को देखे उसे संत कहते हैं। तो इसके बारे में देखो, आज का प्रोग्राम तो ये हमारे आचार्य जी ने रखा है कि भाई हमारे आगे की जो है गाइडलाइंस क्या क्या होगी, कैसे हम कार्यक्रम को करेंगे। और कार्यक्रम की शुरुआत की जिम्मेवारी इनने मेरे ऊपर दी है। तो मैं तो उत्तरांचल से बिलीव करता हूँ, यहीं का रहने वाला भी हूँ, लोकल। तो इसलिए मैं पहले अपने यहाँ की जो हमारा मेन पर्व जो है मकर संक्रांति का हमारा पर्व होता है। जैसे हर एक स्टेट के अपने अपने पर्व हैं, हमारा पर्व जो है कि उसी दिन से शुरू होता है। इसलिए हमारे यहाँ का उत्तराखंड का जो ढोल नगाड़ा है वो सबसे अलग है। इसलिए जो शाही स्नान जो साधु महात्मा लोग करते हैं, हम वो चीज़ नहीं करेंगे। लेकिन हम अपनी जो है मकर संक्रांति कार्यक्रम को करते हुए, क्योंकि ये आश्रम का नाम भी हमने यहाँ के देवताओं के नाम से ही रखा है, इसलिए हम यहाँ से पहला कुंभ में जो है शामिल होने का हमें योगदान मिल रहा है। तो हम यहाँ से अपनी टीम के साथ हर की पौड़ी तक स्नान करने का करेंगे, सोशल उसके हिसाब से। और जो प्रशासन से परमिशन लेंगे, जो जैसा प्रशासन कहेगा उसके हिसाब से हम उसी हिसाब से चलेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कुंभ आने वाला है और एमएचए कोई गाइडलाइन जारी करेगा, तो उस एमएचए गाइडलाइन का पूरा पालन नहीं, उसका तो हम करेंगे जी। वैसे तो कौन कर रहा है, सीधी सी बात है कि हो कहाँ रहा है। मैं कुंभ के मेले संतों, हाँ, लेकिन कुंभ के मेले में जो है कि जो कहेंगे, जैसे कि पहले भी बीच में मैं सारे लॉकडाउन में आता रहा हूँ, जो भी मेरे को बोला गया कैसे कैसे तुम्हें जाना है, हम भी गाइडलाइंस के हिसाब से ही चलेंगे। जो शामिल होना चाहेगा उसको 3 दिन पहले, या कहेंगे जी अगर प्रशासन कहेगा कि भाई कोरोना चेक करके जाओ, जो आना चाहेगा उसको हम जो है चेक करा के ही यहाँ लाएंगे, नहीं तो हम शामिल नहीं करेंगे। दर्जा दिया गया। वहीं उत्तराखंड के अंदर लव जिहाद, गौहत्या जैसी घटनाएं जो हो रही हैं, उस पर आप लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? समय पहले मैं उत्तराखंड देवभूमि को नमन करता हूँ। जैसा मुझे धर्म और मेरा कर्म सिखाता है, मैं उस पर बात करता हूँ। ना राजनीति के दबाव में बात करता हूँ और ना ही मैं किसी प्रशासन के दबाव में बात करता हूँ। उत्तराखंड को नज़र से हम देखें, 1990 से हम उत्तराखंड में हैं और पहले जो हमने सर्वे करा उत्तराखंड का, उस टाइम गैर हिंदुओं की तादाद बहुत कम थी। ये चिंता का विषय है। जिस तरह से
आबादी बढ़ती जा रही है, वो एक परिवारों की चिंता बनती है। सरकार इसमें नाफेल है, हिंदूवादी सरकार हो गैर हिंदूवादी सरकार हो, हमेशा इन्होंने अपनी कुर्सियों को बचाने का फायदा सोचा है। कभी इन्होंने नहीं सोचा कि हमारा उत्तराखंड पवित्र भूमि है, हम इसकी कैसे रक्षा करें, कैसे योजना बनाएं। लव जिहाद उत्तराखंड में चौथे नंबर पे है। सिडिकुल जो हरिद्वार में आप देखिए तो आपको 100% लव जिहाद मिलेगा, लेकिन सरकार मौन है। क्यों मौन है, ये चिंता का विषय है। सब में बड़ी कमी हमारे परिवारों की है, क्योंकि वो अपने बच्चों को लगाम नहीं लगा पाते, ये चिंता का विषय है। आज मेरी जो पीड़ा है, ये पीड़ा आज से नहीं है, 2014 से है। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री केंद्र में बैठे हैं तो हमारी एक प्रार्थना चल रही है कि जनसंख्या कानून कठोर से कठोर बनाए। इतने लेटर हर धर्म स्थल से अपने रथ से लेके उनके पास भेजे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। आज दिक्कत जो है, जो भारत की समस्या है, भूमि बड़ी कम है। आने वाले समय में जो आज किसान आंदोलन पे हैं, ये भी एक चिंता का सवाल है। भूमि कम होगी, तादाद ज्यादा हो जाएगी, बिल्डिंग बनती चली जाएंगी, खेती कम हो जाएगी, अनाज का भी संकट आएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, वास्तव में हमने चुना और आज हमें पीड़ा होती है। जनसंख्या कानून कठोर से कठोर बनाइए तो और जल्दी से जल्दी आप बनाइए, ऐसा हम निवेदन करते हैं। जहाँ केंद्र में बीजेपी की सरकार है, पड़ोसी राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, वहीं उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार है। उसके चलते हुए भी जैसे यूपी में अभी लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर 10 साल की सजा का जो प्रावधान निकाला गया है, क्या ये चीज उत्तराखंड में भी लागू होनी चाहिए? ये आपको इसका एक जीव है, वो उठाओ। 8